Are we ready to listen to the word of God? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? है क्या? आमीन। Just look to your neighbor and ask them, अपने पड़ोसी की देखो और ये पूछिए उनसे, are you ready to receive from God? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर से ग्रहण करने के लिए? और आंसर भी करना है। हाँ, दूसरे इसका प्रतिसाद भी करना है। हाँ, Don't just ask the question and look ahead. सिर्फ सवाल लेके आगे मत देखिए। Amen. How many of your neighbors answered yes? आपके पड़ोसियों ने कितने हाँ Any no's? कोई ना बोला है क्या आपने? I hope not. आशा करता हूँ किसी ने नहीं बोला। I hope everyone is ready, prepared आशा करता हूँ सभी लोग तैयार हैं to receive from God. परमेश्वर से ग्रहण करने। Because it is not any man's word that you are receiving. क्योंकि ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है जो आप ग्रहण करें। It is the word of God. ये परमेश्वर का वचन है। And the Bible says और परमेश्वर वचन कहता है that heaven and earth will pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे। But Jesus said, लेकिन यीशु my ने words, they will never pass away. मेरा वचन जो है मेरे शब्द वो अटल है। Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। These are the words of Jesus Christ himself. ये खुद यीशु मसीह के बोल है। Amen. आमीन। We are going to receive from him. हम उनसे ग्रहण करने वाले हैं। He is going to speak to us. वो हमसे बात करने वाले He हैं। will minister to our lives. हमारी जिंदगी की वो सेवकाई करें। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? Amen. So last time, I spoke to you from the tabernacle और उस वेदी के बारे में से मैंने बात किया था that we need to pursue the presence of God. कि हमने परमेश्वर की उपस्थिति को खोजना है। Amen. आमीन। Amen. आमीन। You see, there were 3 parts in the tabernacle, and I told you last time as well. देखिए मैंने बताया कि किस प्रकार से परमेश्वर के तंबू में वहाँ पे 3 विभाजन थे। The first part is called outer court. Yes, outer court. जो बाहरी हिस्सा था वो वेदी का बाहरी हिस्सा करके उसे बुलाया And जाता then you have the holy place. और फिर वो तंबू में वो पवित्र ऐसा वो And विभाजन then you था। have the holy of holies or the most holy place. और फिर वो तंबू में वो आखिरी जो हिस्सा था तीसरा हिस्सा वो पवित्र से पवित्र का वो स्थान था। And where was the presence of God? और परमेश्वर की उपस्थिति कहाँ पे थी? Holy of holies, right? पवित्र से पवित्र में। But isn't God only present? क्या ऐसा नहीं है क्या परमेश्वर हर जगह पे? So wasn't the same God who was in the holy of holies in the outer court also? तो ऐसा नहीं है क्या जो पवित्र से पवित्र स्थान में परमेश्वर उपस्थित है वो बाहरी तंबू के हिस्से में भी वो होगा? Same God, right? वही तो परमेश्वर But का what is the difference? लेकिन उसमें फर्क क्या लाता है? What is the difference? क्या उसमें फर्क है? The difference is उसमें भेद की बात यह है in the holy of holies, पवित्र से पवित्र में God could reveal and manifest His presence. परमेश्वर प्रतीत और व्यतीत करते थे अपनी उपस्थिति को। Hallelujah. हालेलुया। He was there in the outer court also. हाँ, तंबू के बाहरी हिस्से में वो उपस्थित He was there in the camp of Israel also. हाँ, इज़राइल के उस लोगों के साथ में वो वहाँ पे थे। But he could not manifest his presence there. लेकिन अपनी उपस्थिति वहाँ पे वो प्रतीत नहीं कर पा रहे थे। Why? क्यों? Because people were corrupted with sin. क्योंकि लोग दूषित हो चुके थे उनके पापों की वजह से। And a holy God cannot come and dwell upon sinful people. और वो पवित्र परमेश्वर पाप में लोग में आके वहाँ पे विराजमान नहीं हो सकते थे। Hallelujah. हालेलुया। That is why where did God speak to Moses? इसलिए परमेश्वर ने मूसा से कहाँ पे बात किया? On Mount, Mount Sinai. सिनाई की पर्वत पर। He used to call him up. वो उनको बाहर बुलाते थे। Why did God go and meet Moses where he was at? वो परमेश्वर मूसा जहाँ पे थे वहाँ पे जाके क्यों नहीं मुलाकात करते थे? Why wasn't he manifesting his presence and why wasn't he talking to Moses in the camp? परमेश्वर कैंप में अपनी उपस्थिति मूसा के सामने क्यों नहीं प्रतीत कर रहे थे?
It was because वो इस वजह से था, all the people of Israelites, सारे इजरायली जो लोग थे they were corrupted with sin. वो पाप से दूषित हो चुके हैं। And a holy God and sin cannot dwell together. पवित्र जो परमेश्वर है और जो पाप है वो इकट्ठा वहाँ पे नहीं रह सकते। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? Is God in a pagan place of worship? और परमेश्वर सिर्फ एक जगह पे कहीं पे जाके आराधना करने के ऐसे वो परमेश्वर है क्या? नहीं, मंदिर में है क्या? सिर्फ मंदिर में वो निवासित है क्या? नहीं। Is he also in the मंदिर? क्या वो मंदिर में है? What do you think? आपको क्या? God is everywhere, right? वो सब जगह पे है। You see, there is a difference between where God is present and where He can manifest His presence. देखिए परमेश्वर कहाँ पे है और कहाँ पे वो अपनी उपस्थिति प्रकट कर सकते हैं, इन दोनों बातों में फर्क है। Hallelujah. हालेलुया। But thanks be to God, धन्यवाद हो उस परमेश्वर for का, He has made us righteous. क्योंकि उन्होंने हमको धार्मिक He बनाया, has made us His dwelling place. उन्होंने हमें अपना निवास स्थान बनाया। Hallelujah. हालेलुया। So in the tabernacle, तो उस तंबू में when God was speaking to Moses, जहाँ पे परमेश्वर मूसा से बात He कर gave रहे him थे, an instruction उन्होंने उनको एक निर्देश दे दिया that all the elements in the tabernacle, they had to be consecrated. जो कुछ भी वो तंबू में चीजें थी उनको वहाँ पे वो पवित्र बनाना था। Turn to your neighbor and say consecrated. अपने पड़ोसी को कहिए पवित्र बनाना था। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? नहीं पता। It means to be made holy. इसका मतलब है उन चीजों को पवित्र बनाना। Amen. Everybody say made holy. And holy, this word can be like a buzzword for dressing in a particular way. और ये पवित्र शब्द का जो अर्थ है यानी कि एक तरीके से पहनावा डालना वो हो सकता है। How many of you all have worn white today? कितने लोगों ने सफेद कपड़े पहने? White. मैंने भी थोड़ा आधा white है। We are all holy people. Hallelujah. सब सफेद पहने हुए लोग। Black को देने का black. हाँ, 1 2 3. कितने लोगों ने काला पहना है? तुम्हारे स्टार्टिंग से। All dark colors, you know, unholy people. ये सब अपवित्र लोग हैं जो काले कपड़े पहने हैं या फिर जो गहरे रंग के कपड़े पहने हुए हैं। This is not what it means, church. ऐसे इस प्रकार से नहीं ये चीजें। You know, people have made their dressing style about holiness. देखिए लोगों ने पवित्रता का इस तरीके से पहनावा वो ऐसे ग्रहण कर लिया है मन में। Maybe 20-25 years back, 20-25 साल पहले when denims were very common, जब जीन्स डेनिम्स जब बहुत कॉमन थे and then some women also started wearing denims. और जब कोई नारियों ने भी वहाँ पे डेनिम पहनना शुरू Some कर दिया, religious people started saying, कुछ धार्मिक लोगों ने कहना शुरू कर दिया, unholy people, अरे ये तो अपवित्र लोग हैं, wearing men's clothes. पुरुषों के कपड़े पहन के आए हैं। What about those people in the south who wear lungi? They wear skirts, right? और अपने जो लोग लुंगी पहनते हैं वो तो स्कर्ट पहन रहे हैं। What about some African tribes where they actually, where men have to wear skirts? What about the Scottish people? They have to wear skirts. अफ्रीकन स्कॉटिश लोगों के बारे में क्या जो खुद वो स्कर्ट्स पहनते हैं। And so sometimes we make it about our external things. तो कभी कभार हम जो पहनते हैं उस पर हम चीजों को निर्धारित करते हैं। Or even we can make it about the good that we do. या फिर हम जो भलाई करते हैं उस पर वो निर्भर रहता है। See, the Bible, Jesus in the Bible is always talking about doing good, right? So we are not against that. देखिए यीशु मसीह पवित्र शास्त्र में हमेशा भलाई के कार्यों के बारे में बात करता है, हम उसके खिलाफ नहीं है। This person does a lot of charity work. अरे देखो ये बहुत ही इंसान दान धर्म करता है। It's good to do charity. हाँ, दान धर्म करना अच्छी बात है। Do you agree with me? Yes. क्या आप इसे In सहमत हो? Matthew 25, मत्ती 25 में Jesus gives us 5 ministries. यीशु मसीह हमें 5 प्रकार के सेवक All of them are charity ministries. और वो सब दान के बारे में। So it is a part of our life. तो ये जीवन का हमारे हिस्सा है। But that is not what holiness means. लेकिन पवित्रता का ये अर्थ नहीं है। Amen. Holiness or consecration, it means to separate oneself.
पवित्र या फिर पवित्र बनाना यानी कि अपने आप को अलग करना, इसका ये अर्थ है। Hallelujah. Hallelujah. Turn to your neighbor and say, separate. अपने बड़ों से कहें अलग कर। Hallelujah. So when you separate a person or a thing only for God, जब हम किसी चीज को या व्यक्ति को सिर्फ परमेश्वर के लिए कुछ अलग रख देते हैं, that is what it means by being holy. इसका यही अर्थ है पवित्रता। Hallelujah. So in the tabernacle, तो उस तंबू में if you read Exodus 29 onwards, निर्गमन 20 से आगे जब हम पढ़ते हैं, God is giving a blueprint to Moses. परमेश्वर एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं मूसा को। The altar should be like this. वेदी इस प्रकार से होनी है। Use acacia wood for the Ark of the Covenant. किस प्रकार का लकड़ी इस्तेमाल करना है, अकाशिया का, वो भी इस्तेमाल करना है, वो बता रहे हैं। You know, this material is to be used for the veil. ये वेद के लिए ये चीजें का इस्तेमाल करना So है। the entire map of the tabernacle God is giving to Moses. तो उस तंबू का जो पूरा मैप है वो मूसा को वो दे रहे हैं। Then about every element in the tabernacle he says, consecrate it. और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि उस तंबू में जितने सारी चीजें हैं उनको तो पवित्र कर। Let's read Exodus 30, निर्गमन 30 को हम पढ़ें, 29 to 30. 29 से 30। Exodus 30, निर्गमन 29, Exodus chapter 30, निर्गमन 30, 29 and 30. 19 और 20। You shall also consecrate them, that they may be most holy. Whoever touches them shall be holy. You shall anoint Aaron and his sons and consecrate them, that they may minister as priests to me. और उनको पवित्र करना जिससे वे परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उसे छू जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का उसके पुत्र के साथ अभिषेक करना और उस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक करने के लिए पवित्र करना। Hallelujah. Even the Levites who were supposed to work in the tabernacle, they were separated. देखिए जो लेवी लोग थे जो तंबू में वो काम करने वाले थे उनको भी अलग किया गया था। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। They were separated for the work of the Lord. परमेश्वर के कार्य के लिए उनको अलग कर दिया। The oil that was used in the menorah, मेनोरा में वो जो तेल इस्तेमाल which किया is the जाता है, lampstand, जो एक मेन ड्यूटी का काम कर रहा था, even that oil was not to be replicated. और उसे भी वापस इस्तेमाल नहीं किया जाना। God even gave the ingredients कि ऐसे ये oil को बनाओ. परमेश्वर ने यहाँ तक बताया कि उस तेल को किस तरीके से बनाना है। And that same kind of oil was not to be used for anything else. और उसी प्रकार का जो तेल है वो किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं करना उन्होंने बताया। It was separated for a particular purpose. और एक कारणवश उस तेल को अलग कर दिया था। The purpose of worship. और आराधना का वो उद्देश्य था। Hallelujah. Hallelujah. Last time I told you पिछली बार मैंने बताया that God dwells upon our worship. परमेश्वर विराजमान है हमारे He is enthroned upon our praise. हमारी स्तुति पर वो विराजमान है। Hallelujah. Hallelujah. So if you want to host the presence of God, अगर परमेश्वर की उपस्थिति को आपको स्वागत करना है, if you want to see the presence of God manifested in your life, आपके जीवन में अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति को देखना है, you need to praise and worship more and more. और ज्यादा उनकी आराधना आपको करना है। Hallelujah. हालेलुया। The incense which was used in the tabernacle on the altar, वेदी के सामने जो तंबू में जो धूप का इस्तेमाल किया गया था, that was also consecrated, holy, separated. उसको भी अलग किया गया था, पवित्र बनाया गया था। Hallelujah. हालेलुया। Exodus 31 and 14. निर्गमन 31, 14। Exodus 31, 14. निर्गमन 31:14। Therefore you are to observe the Sabbath, for it is holy to you. इस कारण तुम विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। Hallelujah. हालेलुया। Even the Sabbath day, जो सब्बात का दिन है, that was holy. वो भी पवित्र माना Even जाता है। time was separated. वो समय तक अलग किया गया था। Hallelujah. If you keep going ahead, आगे अगर हम पढ़ते हैं, he who profanes the Sabbath,
जो उसको अपवित्र करे। In the Old Testament सजा क्या थी? और पुराने करार में क्या उसके लिए what was punishment? Thank God we are not under the old covenant. धन्यवाद हो पुराने करार में नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Christ has fulfilled the law. मसीहा ने वो नियम को पूरा कर दिया है। That is why Jesus said, I am the Lord of the Sabbath. इसीलिए यीशु कहते हैं मैं हूँ परमेश्वर उस सब्बात So का। for us every day is Sabbath. हमारे लिए हर एक दिन सब्बात है। Hallelujah. Jesus kept Sabbath for us यीशु मसीह ने सब्बात को हमारे लिए अलग रखा so that we can enter and live in rest each and every moment of our life. ताकि हमारी जिंदगी के हर एक क्षण में हम वहाँ पे आराम कर सकें। But you see, even God is expecting His people to separate some time for God. परमेश्वर अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके जो लोग हैं परमेश्वर के लिए कुछ समय अलग निकालें। Hallelujah. हालेलुया। And you know how these elements in the tabernacle they were consecrated? और आपको पता है ये तंबू में जो चीजें थी वो किस प्रकार से पवित्र बनाई गई If you read from Exodus 40 and verse number 9, निर्गमन 40 और 9 से आगे अगर हम पढ़ते हैं God says to Moses, परमेश्वर मूसा से कहते हैं you shall take the anointing oil and anoint the tabernacle and all that is in it, and you shall consecrate it and all its furnishings, it shall be holy. और निर्गमन 40 और उसका 9वां वचन, और अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना और सारे सामान समेत उनको पवित्र करना, तब वह पवित्र ठहरेगा। Hallelujah. हालेलुया। What was the way God ordered Moses to consecrate or separate all of these elements in the tabernacle? किस प्रकार से परमेश्वर ने कहा था तंबू में जितने सारी चीजें उनको पवित्र करना? Through the anointing oil. उस अभिषेक के तेल के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Are you understanding? आपको समझ में Let's आया? go to the next verse. उसके अगले वचन में God gives a list of what all is to be anointed. और परमेश्वर एक याद ही देते हैं कि सारी चीजों को उनको अभिषेक करना है। The altar, the utensils, the second altar. Ahead, just go ahead. होम वेदी और वो सारे पात्र जो थे, The laver and all of. If you keep reading, उस यादी को आप जब पढ़ते हो, you know, God even asked for Moses to get all of Aaron's sons. और परमेश्वर यहाँ तक कहते हैं कि हारून के सारे बच्चों को आप लेकर आओ, भाइयों को लेकर आओ, And they are anointed and they are separated for the work of God. और उन सारे बेटों को वहाँ पे अभिषेक किया जाता है, परमेश्वर के कार्य के लिए अलग किया जाता है, For the ministry of priestly ministry. ताकि याजकीय सेवकाई वहाँ पे वो कर पाए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Let me tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, the anointing is not so that you can feel good अभिषेक इसके लिए नहीं कि आपको अच्छा महसूस हो उसके लिए, or to make you fall down या फिर आपको नीचे औंधे लौटाने के लिए, or to give you a tingling feeling during worship. या फिर आराधना के समय गुदगुदाहट की वो एहसास करवाने के The लिए। anointing is for separation. अभिषेक इसके लिए ताकि आपको अलग किया जाए। Hallelujah. हालेलुया। So just, don't come before God and say, Lord, anoint me, anoint me. तो सिर्फ परमेश्वर के सामने ऐसे आके मत कहो कि परमेश्वर मुझे अभिषेक करो, अभिषेक करो। The anointing is given for a purpose. अभिषेक एक कारणवश दिया जाता है। Hallelujah. हालेलुया। For separation. ताकि आप अलग किए To जाए, separate you for the purpose of God. आपको अलग किया जाए परमेश्वर के कार्य के लिए। Hallelujah. हालेलुया। And why am I telling you all this? और मैं ऐसा कुछ क्यों कह रहा हूँ? Because in our tabernacle, क्योंकि हमारे इस तंबू में there are many elements बहुत सी ऐसी चीजें हैं which we have not separated for the work of God yet. जिनको अभी तक हमने परमेश्वर के कार्य के लिए अलग नहीं किया है। There are some things in our soul हमारे आत्मा प्राण में ऐसी कुछ चीजें हैं which still we haven't anointed it and separated it for God. जिनको अभी तक हमने अभिषेक नहीं किया है और परमेश्वर के कार्य के लिए अलग नहीं किया है। Hallelujah. हालेलुया। And if we have not done that, और अभी तक हमने अगर नहीं किया है we need to start working on it. तो हमने इस पर कार्य करना है। Hallelujah. हालेलुया। Because God dwells and manifests His presence only
where consecration takes place. परमेश्वर उपस्थित और अपना उपस्थिति वहाँ पे बयां कर सकते हैं सिर्फ जहाँ पे चीजें पवित्र की जाती हो के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Pastor talked to us about grace. Not about grace. Grace of God. बस बात की ग्रेस अनुग्रह के बारे में, ग्रेस के बारे में नहीं, लेकिन अनुग्रह के बारे में बात All की this है जो is very परमेश्वर से आता है। difficult. बहुत मुश्किल है। See, if you want to see the presence of God manifest in your life, देखिए अगर परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में वहाँ पे प्रतीत होनी है, we need to start consecrating ourselves. हमने अपने आप को पवित्र बनाना है। Hallelujah. You can have the presence of God आप परमेश्वर की उपस्थिति को रख सकते हैं and you can still live an unholy life. तो भी आप अब पवित्र जीवन जी सकते हैं। You can still be in sin. आप तो भी पाप में हो सकते You can still live in unrighteousness. हैं, तो भी अधर्मता में आप जी सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। It's time to start separating yourself. समय आ गया है कि आप अपने आप को अलग कर दें। I don't know what you need to separate from. मुझे नहीं पता आपको किस चीज से अलग होना है, And we will talk about that later as we go ahead. जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम बात करेंगे इसके बारे में। But the anointing is given for a purpose. लेकिन जो अभिषेक है वो एक कारणवश दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। In 1 Samuel chapter 16, पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, God tells Samuel to go and anoint David. परमेश्वर कहते हैं कि शमूएल से कि जाओ दाऊद का अभिषेक So मत he करो। doesn't clearly reveal who it is at first. पहले तो उसे बताते नहीं है स्पष्टता से किसका अभिषेक करना है। He says it's one of the sons of Jesse. जैसी का एक पुत्र है वो। And then Samuel goes. शमूएल वहाँ पे जाता है And then Eliab, the oldest son of Jesse, is there. और जैसी का सबसे बड़ा बेटा एलियाब वहाँ पे है। And हट्टा कट्टा है. He is strong, hale and hearty, He is in the army. और वो सेना में है। You know, if you look at him from the outside, बाहरी तरफ से अगर हम देखो, he is, you know, the perfect candidate for anointing as a king. तो अगर देखा जाए तो वो सिद्ध वहाँ पे वो इंसान होगा कि राजा के नए उसका अभिषेक किया जाए। But God says no. परमेश्वर कहते हैं नहीं। Then another brother comes. दूसरा एक भाई आता है, नहीं. नो। सब लोग खत्म हो जाते हैं. All the sons they pass through. Right? But there is one which is left out. फिर एक बेटा वहाँ पे बच जाता है। And what was this son doing? और ये बेटा क्या कर रहा है? He was out in the field. वो वहाँ पे खेत में He था, was doing his work. अपना ही काम कर रहा था। And then he asked, "Do you have any more sons?" to Jesse. तो जैसे से वो पूछता है कि अरे तुम्हारे पास में और कोई बेटे हैं? And then we know the story, right? आगे की कहानी हम सब David comes दाऊद in verse number 13. 13वें वचन में, Samuel took the horn of oil और शमूएल ने उस तेल की कटोरी को लिया and anointed him in the midst of his brothers. और अपने भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। Hallelujah. हालेलुया। In the midst of his brothers. अपने भाइयों के बीच में उसके अभिषेक। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? That among his brothers, उसके भाइयों के बीच में David was separated for a particular purpose. दाऊद का वहाँ पे उसे अलग किया गया था एक कारणवश। Hallelujah. हालेलुया। Samuel was not pouring the anointing oil for giving David a head massage. शमूएल जो है उसको सिर का मसाज देने के लिए तेल नहीं उड़ेल रहा था उसके सर पे। Hallelujah. हालेलुया। He was anointing him for a purpose. एक कारणवश उसे अभिषेक कर रहा था। Are you understanding? आपको समझ में आ रहा है? To separate. ताकि उसे अलग कर दे। To separate means you need to be detached from something. अलग करना यानी कि जिस चीज से आप जुड़े हो उससे अपने आप को अलग कर देना। Hallelujah. हालेलुया। समझ में आया? Are you understanding? You know, I think that I have a bunch of books. Can you get it out? आसपास के पास में कुछ किताबें हैं। So imagine, कल्पना कीजिए, you know, I have these many books here. मेरे पास में इतनी सारी किताबें हैं। ठीक है, I'll just keep it here. मैं यहाँ पे रख देता हूँ। Now, I don't know, these might be 15 books, probably 15-20 books.
वहाँ पे 15-20 ये किताबें होंगी। To separate इनको अलग करने के लिए would mean I take one book and I detach it from this bunch and keep it aside. इसको अलग करना यानी कि इस गट्ठे में से, इस किताबों के गट्ठे में से उस किताब को एक अकेला निकालना और उसे अलग एक जगह पे रखना। Hallelujah. हालेलुया। That means अब ये बुक का काम उस बंच के साथ नहीं है। That means now this book is separated and has no work to do with that bunch. उसके साथ अभी कुछ कनेक्शन नहीं है। There's no connection now. Are you understanding? अब आपको समझ में When आया? David was separated, जब दाऊद को वहाँ पे अलग किया गया his mandate changed. और उसका जो कार्य था वो बदल गया Till था। then he was only a shepherd. तब तक वो सिर्फ एक गडरिया था। Hallelujah. हालेलुया। But after that point, लेकिन उस समय के बाद though he was not declared as king immediately, तब तक तुरंत ही उसको राजा घोषित नहीं किया गया था। he was separated for the purpose of kingship. और राजकीय कार्य के लिए उसको अलग किया गया था। Hallelujah. हालेलुया। In our lives, हमारी जिंदगी में God has called us to do some things. परमेश्वर ने हमें बुलाया है कुछ कार्य करने। God has asked us to live holy lives, परमेश्वर ने कहा है कि हमें पवित्र जीवन to जिए pursue righteousness, और धार्मिकता के पीछे जाने के लिए। and only the anointing of God और सिर्फ परमेश्वर का अभिषेक is going to help us to separate ourselves. वो हमें मदद करेगा अपने आप को चीजों से अलग करने के लिए। Are you understanding, church? आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? I don't know. Maybe you need to anoint your thoughts today. हो सकता है आपको आपके विचारों को आज अभिषेक करना है। There were different elements in the tabernacle. उस तंबू में अलग-अलग प्रकार की चीजें थी। There are different elements in your soul. आपके प्राण में भी अलग-अलग चीजें हैं। There are different elements in your body आपके देह में अलग-अलग प्रकार की चीजें हैं which you need to consecrate and separate for the purposes of God. जिसको आपने पवित्र करना है, परमेश्वर के कार्य के लिए अलग करना है। And I'm not talking about just ministry. और मैं सिर्फ सेवकाई के बारे में नहीं बात कर रहा। I'm talking about living a holy life. मैं पवित्र जीवन जीने के बारे में Living बात a कर रहा life separated from the world. हूं। ऐसी जिंदगी हम जिए जो संसार से कुछ अलग हो। Hallelujah. हालेलुया। Can you imagine? कल्पना कीजिए, Samuel is in Jesse's home. शमूएल जस्सी के घर पे है। Jesse is there. जस्सी वहाँ पे है। All the brothers are there. सारे उसके भाई But बहन, one brother is separated. लेकिन उन सारे बेटों में से एक उनका जो भाई है वहाँ पे अलग किया The जाता है। anointing is for separation. जो अभिषेक है वो एक अलग करने के लिए है। Hallelujah. हालेलुया। In Luke chapter 4, लूका 4 में we know, Jesus gives his first public address, first message. पहली बार वो भीड़ में वो वहाँ पे निर्देश दे रहे हैं, समाचार पेश कर रहे हैं। And he stands up in the synagogue. और वो मंदिर में वहाँ पे बैठे रहते हैं। This is right after he comes from the wilderness after his 40-day fast. और 40 दिन के उपवास के बाद में वीरानी में से वो वहाँ से आ रहे हैं। And the first time he stands up in the synagogue, पहली बार जब वो मंदिर में वहाँ पे खड़े हुए, when it is his chance, जब उसका मौका आया, I'll give you the verse. और मैं आपको वचन देता हूँ। It is Luke 4 लूक 4 and verse number 18. 18वां वचन। He opens the scroll of Isaiah और यशायाह का वो पुस्तक वो खोलता है and he finds the place where it is written और वहाँ पे वो जगह निकालता है, वहाँ पे and he जगह starts reading. और वो पढ़ना शुरू करता And है। the first thing that he says और पहली चीज जो कहता है at the beginning of his ministry सेवकाई के पहले, is the Spirit of the Lord is upon me प्रभु का आत्मा मुझ पर है because he anointed me. क्योंकि उन्होंने मेरा अभिषेक किया है। Hallelujah. हालेलुया। Till that time, तब तक what was Jesus' profession? यीशु मसीह का कार्य क्या था? He was a carpenter. वो एक बढ़ई का काम कर रहा था। Correct? हाँ या ना? But now, लेकिन अब there was a special anointing given to him. एक विशेष कार्य उसे दिया गया था। Now he was separated from the work of
just being a carpenter. अभी बढ़वाई के काम से उसको जो कार्य था वो अलग किया गया He was separated for ministry, उसे सेवकाई के लिए अलग किया गया for the work of God. परमेश्वर के कार्य के लिए। I don't know what you need to separate your life today. मुझे नहीं पता आपको अपनी जिंदगी को किस चीज से अलग करना है, Or maybe some things in your life need to be separated for the work of God. या फिर आपकी जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर के कार्य के लिए अलग करनी है। You know it, आपको पता है and God knows. और परमेश्वर को पता The good news is सुसमाचार ये है the Holy Spirit of God is here, पवित्र आत्मा यहाँ पर उपस्थित है and His anointing is here, उनका अभिषेक यहाँ पे है and He is able to help you. और वो आपको सहाय कर सकता The है। high priest is able to anoint you, महायाजक आपको अभिषेक कर सकता है, separate you आपको अलग कर सकता है for His purpose. उसके कार्य के लिए। But are you willing? क्या आप इच्छा उसकी रखते हैं? Are you ready to say, Lord, anoint my thoughts? क्या आप तैयार हैं ये कहने के लिए परमेश्वर मेरे विचारों को अभिषेक करे? There is so much of filth in my mind. मेरे मन में इतनी गंदगी भरी है, Can you anoint my thoughts? क्या मेरे विचारों को आप शुद्ध कर सकते Can you हैं? separate my thoughts for the work of God, the purpose of God? क्या मेरे विचारों को परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए आप अलग कर सकते हैं? So that the presence of God would be able to manifest in my life. ताकि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जिंदगी के द्वारा वहाँ पर प्रकट हो पाए। See, God is there. परमेश्वर यहाँ पे है, But once we start separating ourselves, लेकिन एक बार हम अपने आप को अलग करना जब शुरू कर दें, He will manifest His presence. अपनी उपस्थिति वो प्रकट करेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The anointing oil जो अभिषेक का तेल था is for separation. वो अलग करने के लिए था, It's not for you to feel good. आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए। कितना अच्छा anointed worshipper है. The worshipper is really very anointed. It's good. हाँ ये अच्छा है। You feel the anointing. आपको अभिषेक फील हो रहा है, But today, महसूस हो रहा है। today what do you need to anoint in your life? What do you need to separate? आपको खुद की जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है जिसको अभिषेक करना है, अलग करना है? Is it your time? क्या ये आपका समय है? Sometimes God's time, God's Sabbath we give to something else. कभी कभार परमेश्वर का जो संबंध है, परमेश्वर का समय है, किसी और चीज को हम दे देते हैं। And there is a pattern which is built in our life where we keep giving what is due to God to other things. फिर एक तरीका हो जाता है जो परमेश्वर के लिए करना है वो सारी चीजें किसी और चीज के लिए हम करना शुरू कर देते हैं। On the 1st of January, 1 जनवरी को we decide, हमने निर्णय कर लिया, Lord, this is your time in my day. प्रभु मेरी जिंदगी में ये समय है, I will spend this much time with you. इतना समय मैं आपके साथ में I बिताऊंगा। will read these many chapters from the Bible every day. पवित्र शास्त्र में से इतने सारे अध्याय मैं जरूर रोज पढ़ूंगा। And then what happens 1 month later? एक महीने बाद क्या होता है फिर? Lord, sorry, माफ करना परमेश्वर, we need to separate our time. हमने अपना समय अलग निकालना है। Or is it your money? या फिर वो पैसा है आपका? Are you giving to God what belongs to Him? परमेश्वर का जो है क्या आप परमेश्वर को दे रहे हैं? Or are you using it for your own purposes? या फिर अपने ही कार्य के लिए उसका इस्तेमाल करें? Is your money anointed, separated for God? क्या आपका जो पैसा है उसका अभिषेक हुआ है, परमेश्वर के लिए अलग किया गया है? Or is there any compromise in your life? या फिर आपकी जिंदगी में कोई समझौता आप कर रहे हैं? अरे प्रभु समझ लेगा. और the Lord understand everything. He knows everything. उसको सब पता है। Definitely there is the grace of God. हाँ परमेश्वर का अनुग्रह जरूर God है। will still love us. परमेश्वर तो भी हमसे प्यार But करता है। we won't be able to walk in the fullness of God. लेकिन परमेश्वर के अंदर हम परिपूर्णता से नहीं चल We पाए। will bring upon ourselves burdens and troubles. हम अपने आप पर वो बोझ और समस्या खुद ब खुद लेकर आएंगे। To separate means to detach from something. अलग करना यानी कि जुड़ी हुई चीजों से अपने आप को निकाल देना। Hallelujah. हालेलुया। You know, in the Bible, in the New Testament especially, नए करार में, पवित्र शास्त्र में, whenever, most of the times when the grace of God is being talked about, बहुत से बार जब परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात किया जाता है, it is usually
in respect to something that you cannot do by your own self. और वो इस तरीके से दर्शाया जाता है कि अपने आप के बलबूते पे कर नहीं सकते ऐसी वो चीजें। Like in the book of Hebrews, इब्रानियों की किताब है, let us draw near to the throne of grace, उस अनुग्रह के सिंहासन की तरफ so that we might find grace and mercy in time of need. अनुग्रह हम जरूरत के समय पर हम पा सके। Hallelujah. हालेलुया। It is about something that we do not have right now, ऐसी वो चीजें हैं जो हमारे पास में अभी नहीं है, where you need the grace of God to enable you. जहाँ पे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है ताकि हम ये कर पाए। That is why इसीलिए in the book of Romans, रोमियो की किताब में Paul is scolding the church, पौलुस कलीसिया को डांट रहा है। and he says in Romans 6, रोमियो 6 में, what shall we say then? तो फिर हम ये क्या कह सकते हैं? Are we to continue in sin so that grace may increase? ताकि हम लगातार पाप में चलते रहें ताकि अनुग्रह वहाँ पे बढ़े? May it never be. ऐसा कभी ना हो। How shall we who died into sin still live in it? हम जो पाप के लिए मर चुके अभी भी किस प्रकार से उसमें जी सकते हैं? If there was one time that Paul was angry, it was here. अगर पहली बार पौलुस वहाँ पे गुस्सा हुए तो यहाँ पे हो। In today's language, आज की भाषा में it would be like Paul is saying, hell no. आज कहेंगे कि ऐसा कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं. बिल्कुल भी नहीं। You know, you see his anger here. बहुत गुस्से में है वो। Why? क्यों? Because people had started to think क्योंकि लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था that now we have received the grace of God. अभी तो आपको परमेश्वर का I can do anything. मैं कुछ भी कर सकता हूँ। है ना, प्रभु का अनुग्रह है, चलेगा. हाँ, grace of God is there, everything will be fine. But he goes on to explain फिर वो समझाना शुरू करते हैं how by the grace of God कैसे परमेश्वर के अनुग्रह से you and I have received the ability to overcome sin. आप और मुझे वो योग्यता मिली है ताकि हम पाप पर जयवंत हो पाए। Hallelujah. You and I have the ability to do what you could not do before. हम जो पहले नहीं कर सकते थे हमारे पास में वो योग्यता आ जाती है कि हम वो कर पाए। Grace is not a license to sin. और जो अनुग्रह है वो एक लाइसेंस नहीं है पाप करने के It is लिए। the supernatural ability of God to live a holy life. देखिए अलौकिक परमेश्वर का वो कार्य है जिसके द्वारा आप पवित्र जीवन जी पाते हैं। By grace, Paul said, और अनुग्रह के द्वारा पौलुस ये कहते हैं, His grace is sufficient for me. उनका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है। Why was he telling you this? वो इस प्रकार से क्यों कह रहे हैं? Why was he telling the church this? क्यों कलीसिया से वो कह रहे हैं? So that we can sin more? कि हम पाप ज्यादा कर As an सकते हैं, excuse to sin? ताकि हम ये कह सकें कि हमको पाप में करने के लिए इजाजत है। There was a point in Paul's life देखिए पौलुस की जिंदगी में ऐसा एक समय आया where he could not do it, जहाँ पे वो ये नहीं कर पा रहा where था, he was too burdened. जहाँ पे उस पर वो बोझ आया There was a thorn in his flesh. और उसके शरीर में उसके मांस पे वो एक कांटा जला And he था। says, how can I bear this? मैं कैसे इसको बर्दाश्त कर सकता हूँ? Then he goes on to say, फिर वो आगे कहता है, I thank my God, His grace is sufficient. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, उसका अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त Whenever है। the grace of God is talked about in the New Testament, नए करार में जब कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में बात किया it जाता है, will usually be attached to something that is not possible for you and me to do. वो ऐसी चीजों से निर्धारित रहता है जो चीजें आपके और मेरे लिए मुमकिन नहीं रहती। Hallelujah. Hallelujah. The grace of God is not a license to sin. परमेश्वर का अनुग्रह लाइसेंस नहीं पाप के लिए। Hallelujah. हालेलुया। There was this in my Sunday school. We used to sing this very famous song. आज बार के संडे स्कूल में एक फेमस गाना हम गाते थे। Jesus loves me, this I know. You know the song? आप सभी लोगों को ये गाना पता है? Now let's sing it together. Jesus loves me, this I know. For the Bible tells me so. So the next part, अगला ऐसा I converted it into I can do whatever I want. मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहूँ, Because Jesus loves me, this I know. क्योंकि यीशु मुझसे प्यार करता है ये मैं जानता हूँ। If you have converted those lyrics, अगर इन बोलों को आपने बदल दिया that is wrong.
गलत है वो। The love of God, the grace of God is not so that we can do anything. परमेश्वर का प्यार, परमेश्वर का अनुग्रह इसके लिए नहीं कि हम चाहे जो कर सके। Hallelujah. हालेलुया। It is so that we can live a holy life. इसलिए ताकि हम पवित्र। It is so that what you could not do before Christ, now you can do with Him. वो इसलिए जो कुछ भी मसीहा की बात पहले हम नहीं कर पा रहे थे, उनके साथ में हम वो चीजें कर Now you पाएंगे। can do it with His grace. उनके अनुग्रह के द्वारा हम कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। Now you can overcome that situation with the grace of God. उस परिस्थिति में आप जय पा सकते परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। That is what the grace of God is for. यही परमेश्वर का अनुग्रह है। His grace is given to us so that we can approach His presence without fear, with boldness. उनका अनुग्रह इसके लिए दिया गया है ताकि परमेश्वर के सामने आ सकते हैं बिना किसी डरे। Not so that we can go out into the world and sin again and come before God, Lord, sorry. ना कि इसलिए कि हम संसार में जाएं, फिर से पाप करें और कहें परमेश्वर मुझे माफ कर दे। His grace is the supernatural enabling of the Lord for us to live a holy life. उनके अनुग्रह के द्वारा वो हमें करते इस प्रकार से करते हैं ताकि हम एक पवित्र जीवन हमारे जीवन में जी पाएं। Hallelujah. हालेलुया। Today we need to separate ourselves. आज हमें अपने आप को अलग करना है। In John 17 and verse 15 onwards, यूहन्ना 17 और 15 से आगे Jesus is praying for His disciples. यीशु मसीह अपने शिष्यों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। John 17:15 onwards. यूहन्ना 17-15 से आगे And He says, और वो कहते हैं, I do not ask you to take them out of the world, but to keep them from the evil one. और मैं आपको ये नहीं कहता कि जगत से उनको तुम बाहर उठा लो, परंतु यह कि तू उनको उस दुष्ट से बचाए रखो। They are not of the world, वो even संसार as के I नहीं am not of the world. जैसे कि मैं भी इस संसार का नहीं। Sanctify them in the truth. Your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। And as you sent me into the world, I also have sent them into the world. जैसे तूने मुझे जगत में भेजा है, वैसे भी मैंने उन्हें जगत में भेजा है। Hallelujah. हालेलुया। That means इसका मतलब ये है, we are detached from the world. हमें संसार से अलग किया गया We है, are separated. हमें अलग किया गया We है। are called by God. परमेश्वर ने हमें बुलाया है, He has given us a new identity. हमें एक नई पहचान उन्होंने दी है We have been given a new citizenship. और एक नया शहरपना हमें दिया है। Hallelujah. हालेलुया। Translated from the kingdom of darkness into the kingdom of light. अंधकार के राज्य में से हमें उजियाले के राज्य में उन्होंने लेकर आया। Hallelujah. हालेलुया। And what is Jesus saying here? और यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? He says, now I send them back into the world. अभी मैं वापस उन्हें जगत में भेजता हूँ। Are you understanding? आपको समझ में आ We रहा are है? sent by Jesus into the world. यीशु मसीह ने हमें संसार में We भेजा। are not part of the world. हम संसार के अभी हिस्सा नहीं है। We are in the world, not of the world. हम जगत में हैं, लेकिन जगत के नहीं। Our citizenship is different. हमारी जो नागरिकता है वो अलग है। That is why even the laws that we operate by are different. इसलिए जिस नियम में हम चलते हैं वो भी अलग है। Hallelujah. हालेलुया। You know, in this world you will always be persecuted. देखिए संसार में आपका हमेशा छल होगा। You like it or not? आपको पसंद आए या ना आए। If you live according to the principles of this book, you will be persecuted. देखिए इस पवित्र शास्त्र के नियम के अनुसार अगर आप जीते हैं तो आपका छल जरूर होगा। You know why? आपको बताएं क्यों? Because our values are different to that of the world. क्योंकि हमारे जो कार्य है, मौल्यता है, वो संसार से कुछ अलग है। What we stand for is opposite to that of what the world stands for. हम जिस चीजों के लिए खड़े रहते हैं, संसार के विपरीत वो चीजें रहती हैं। And I am not only talking about forgiving others और मैं सिर्फ दूसरों को क्षमा करने के बारे or में बात कर रहा हूँ, blessing those who curse you. या फिर जो आपको शाप देते हैं उनको आशीष देने के बारे में नहीं बात कर रहा। Those things are different from the world, definitely. वो चीजें संसार से अलग जरूर है, But I am talking about taking a stand in this world for Christ. लेकिन मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि संसार के लिए हम एक दृढ़ता से वहाँ पे खड़े रहे। When it comes to our ethics and morals, जब हमारे एथिक्स और मॉरल्स के बारे में बात किया जाता है, don't give us difficult preaching, Pastor. मुश्किल ऐसे सिखावट मत दे पास Tell us Jesus loves us. बताइए कि यीशु मसीह हमसे प्यार करते हैं। Church, when you are living in this world, कलीसिया जब आप इस संसार में there will जीते be हो, so many times you will get an opportunity to compromise. बहुत सी ऐसी चीजें समय आएंगी जहाँ पे आपको समझौता करना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया।
But at that time, लेकिन उस समय पर you know what matters? आपको पता है क्या चीजें वहां पे है? If you have separated yourself from the world, अगर आपने संसार से अपने आप को अलग किया है, if you have consecrated yourself, अपने आप को पवित्र बनाया है, if you have made yourself holy, अपने आप को अगर आपने पवित्र भाव में ठहराया है तो you will never enjoy those things. तो इन सारी चीजों का आप लोग नहीं उठाओगे, It will not be a burden for you आपके लिए बोझ नहीं बनेगा to take a stand for Christ. परमेश्वर के लिए हमें खड़े रहने के लिए। Even if you are in the world, आप संसार में होने के बावजूद you will start living like you are not of the world. आप ऐसे जीना शुरू कर दोगे जैसे आप संसार के है ही नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Our standards are different. हमारे स्टैंडर्ड्स में वो अलग है, They are heavenly. वो स्वर्गीय है। The law which we operate by, that is different. जिस नियम में भी हम चलते हैं वो अलग है। Let me give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। If I go to the US, मैं अगर यूएस में जाता हूँ, you know, according to the law, according to their law, नियम के अनुसार गाड़ी कहाँ से चलानी चाहिए? हाँ, from which side you be drive? Left, right. अच्छा, इंडिया में किधर से चलानी चाहिए? भारत में किस हाथ ये से? तो पता है। ठीक है, in the US it is from the right. दाएं हाथ से वो चलाते हैं, Correct? हाँ या ना? The law is different. नियम हमें अलग है गाड़ी चलाने का, Right? हाँ या ना? You and I are kingdom people. We are citizens of the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के वहाँ पे नागरिक हैं। Amen? Amen. The law that we live by is different. हम जिस नियम से जीते हैं वो अलग है। We live according to the law of the Bible. पवित्र शास्त्र के नियम से हम जीते हैं, According to the spiritual law, not the physical law. हम आत्मिक नियमों के द्वारा जीते हैं, वो शारीरिक नियमों के द्वारा नहीं। Hallelujah. हालेलुया। That is why the world does not understand why we as the Christian community, इसीलिए संसार ये नहीं समझ पाता कि ये जो मसीह समाज है, why we don't retaliate when persecution comes. क्यों हम प्रतिसाद नहीं करते जब वहाँ पे छल होता है। They don't understand. उनको ये समझ में नहीं आता। Why are they so silent? हम शांत क्यों रहते हैं? Why are they so quiet? हम शांत क्यों वहाँ पे रहते हैं? It is because वो इस कारण our laws are different. हमारे नियम भी अलग है, You know, even legally, और नैतिक तरीके से भी we can, you know, raise a case against them. किसी के खिलाफ हम केस भी कर सकते हैं ऐसे करने के बाद। But yet, तो भी because we live in a different law, एक अलग नियम में हम जीते हैं, we are different. तो हम अलग हैं। Hallelujah. Our approach to everything is different. हमारा नजरिया ही अलग हो जाता है। We cannot become one with the world संसार से हम एक नहीं हो सकते, because we are just sent in the world, क्योंकि हमें सिर्फ भेजा गया but we है, do not belong in the world. लेकिन हम संसार के नहीं। Hallelujah. हालेलुया। Turn to your neighbor अपने पड़ोसी को देखिए, and say, you have been sent in the world. आपको जगत में भेजा गया है, You do not belong in the world. आप जगत के नहीं, You are not of the world. आप जगत के नहीं, You are just living here. आप सिर्फ यहाँ पे जी रहे हो। Hallelujah. When we understand this, जब हम ये समझ सकते हैं, when we understand that we are separated by Christ for Christ, जब हम ये समझ जाते हैं कि मसीहा ने हमें अलग किया है उनके लिए, then automatically तो फिर तुरंत you will start seeing the presence of God manifest in your life. हम देख पाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति को। As we start to consecrate this temple, जैसे हम पवित्र करना शुरू कर देते हैं you know, हमारे the Bible says our body is the temple of the Holy Spirit. देखिए पवित्र शास्त्र कहता है पवित्र आत्मा के लिए हमारा जो ये देह है वो एक मंदिर के नाई है। May we start consecrating this body. और क्यों ना हम इस शरीर को पहले शुद्ध करें। Like I told you before, जैसे मैंने पहले कहा, it's not about external things. ये बाहरी चीजों के बारे में नहीं है। It's not about अरे मैं black color का shoe पहनूं या पैंट पहनूं, it doesn't matter. देखिए काले रंग का पैंट पहने, शू पहनो, कुछ भी हो जाए वो। You know, when Samuel was in Jesse's house, शमूएल जब जस्सी के घर पे था, God corrected Samuel, परमेश्वर ने शमूएल को दुरुस्ती दी, and he said, God does not look like how man sees.
देखिए, परमेश्वर उस नजरिए से देखते नहीं है जिस प्रकार से मनुष्य का नजरिया है। Then he said one very important statement. फिर एक महत्वपूर्ण वाक्य उन्होंने कहा। He said God looks at the heart. परमेश्वर दिल को देखते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Jesus said, if the inside of the cup is clean, यीशु मसीह ने कहा, जब उस प्याले का अंदरूनी हिस्सा साफ then है, automatically the outside also will be clean. फिर बाहरी हिस्सा भी साफ ही हो जाएगा। You know, there is some virus going on, you know, with GPS. GPS का कुछ वायरस चल रहा है। You know, everyone is boiling their water. सब पानी उबाल रहे हैं। It's good to boil the water. See, imagine you are drinking water from a cup. देखिए, प्याले से कल्पना कीजिए, प्याले में से पानी It is so beautiful on the outside, बाहर से बहुत ही वो but सुंदर है, inside it is dirty. अंदर का हिस्सा वो खराब है। What will you do? तो अब क्या करोगे? Will you drink from it? उसमें से पियोगे क्या? अभी तो ये वायरस भी चल रहा है, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेंगे, And now this virus is also going on, so we won't take that risk. right? सही है नहीं? Understand this thing. समझ लीजिए कलीसिया, The heart is more important. दिल महत्वपूर्ण है। Today, as we pray, आज इसे हम प्रार्थना करें, ask the Lord, परमेश्वर से मांगें, Lord, what do you want me to separate in my life? परमेश्वर आप क्या चाहते हैं मेरी जिंदगी Is में? there anything that I have been compromising with? ऐसी कोई चीज है जिसके साथ मैं समझौता कर रहा हूँ? Is there anything in me that looks like the world? क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है जो संसार की नहीं दिखती? Because you and I are called to look like Christ, not like the world. क्योंकि आपको और मुझे बुलाया गया है कि हम मसीहा के समान दिखें, संसार के समान नहीं। Let the word of God be a mirror to you. परमेश्वर का जो वचन है आपके लिए आईने का समान हो, And maybe see और हम देख what पाए all things in my life I need to separate. प्रतिमा में, ताकि जो सारी चीजें हमारे अंदर है जो परमेश्वर की हम कर What रहे all हैं, things I need to consecrate, set apart for God. कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें पवित्र करना है, परमेश्वर के लिए अलग करना है। Hallelujah. हालेलुया। Can we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Let's bow our heads आइए हम अपने सिर झुकाएं, and close our eyes. आंखें बंद करें Look to God. और परमेश्वर की ओर देखें। And before I pray, और पासवान ने प्रार्थना करने से I want to ask you to pray. मैं चाहता हूँ कि आप प्रार्थना करें, Because the Holy Spirit of God is here क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पे उपस्थित है, with His anointing oil. उनके अभिषेक के तेल के साथ। And the high priest wants to anoint you. महायाजक आपको अभिषेक करना चाहता है, But will you allow him? क्या आप आपको इजाजत देंगे? Will you allow the high priest to anoint the elements in your soul, क्या आप इजाजत देंगे कि आपके प्राण में जो चीजें हैं उनको वो अभिषेक कर पाए? your thoughts, आपके विचारों को, your conscience, आपके विवेक को, your actions? आपके कार्य को? Maybe there is a particular sin that you've been battling with. हो सकता है एक चीज आदत है जिसके साथ में आप युद्ध कर रहे Would हैं। you ask the Holy Spirit, क्या आप पवित्र आत्मा से मांगोगे? Holy Spirit, I need your anointing. पवित्र आत्मा, मुझे अभिषेक की जरूरत I है। want to consecrate this part of my life. मेरी जिंदगी के हिस्से को मैं शुद्ध करना I है। want to separate it from. मैं इसे अलग करना चाहता हूँ। For too long I've been living in the world. बहुत समय तक मैं संसार में जिया My हूँ। life looks like the world. मेरा जीवन संसार के लायक There is है, no difference. उसमें कोई फर्क नहीं। But today I want to separate myself for you, Jesus. लेकिन यीशु मसीह, आज आपके लिए मैं अलग होना चाहता हूँ। Will you pray this prayer? क्या आप ये प्रार्थना करोगे? Will you ask the Holy Spirit क्या पवित्र आत्मा से मांगोगे? to work in your life? आपकी जिंदगी में कार्य The करे, innermost being of your life. आपके जीवन के अंदरूनी हिस्से में। The outside does not matter. बाहर चीज से फर्क नहीं What पड़ता, matters is your heart. फर्क पड़ता है आपके दिल से। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, We worship you. आपकी आराधना करते हैं, We bless your name. आपके नाम को आशीष देते हैं। Talk to him. उनसे बात कीजिए, Ask of him. उनसे मांगिए Lord, help me to separate my life. कि परमेश्वर मदद करना मेरी जिंदगी को, Help me to separate my time, मेरा समय में अलग my निकाल, money, मेरा पैसा, my thoughts. मेरे विचार।
For too long I have been बहुत समय से in the world संसार में मैं था and slowly conforming to the image of the world, not the image of Christ. और धीरे धीरे मैं संसार की प्रतिमा में मैं ढल रहा था, मसीहा की प्रतिमा में नहीं। My friend, the anointing of the Lord is here, मित्रों, परमेश्वर का अभिषेक इसी समय यहाँ पे है, not only to break the yoke of the enemy, शैतान के जोड़े को तोड़ने के लिए नहीं, but to help you to separate from the world, आपको मदद करने के लिए ताकि आप संसार से अलग हो to जाओ, detach from the world संसार से अलग हो जाओ and get attached to Christ, और मसीहा के साथ में जुड़ जाओ, so that when Jesus sends you back in the world, ताकि जब यीशु मसीह आपको बाद दोबारा संसार में you भेजे, are not alone. आप अकेले ना हो, You are the citizen of heaven. आप नागरिकता उस स्वर्ग की आप पास हो, You are walking with the King of Kings. राजाओं के राजा के साथ में आप चल रहे हो। The Lord has given you authority, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, heavenly authority. स्वर्गीय अधिकार। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, We bless your name. आपके नाम को आशीष देते हैं, We worship you, Lord. आपकी आराधना करते हैं। Lord, I want to pray specifically for those who are consecrating their life. मैं परमेश्वर इसी समय प्रार्थना करता हूँ उन लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी को पवित्र बना रहे हैं, Who are making a decision, Lord, जो इसी समय वो निर्णय कर रहे हैं to be separate from the world ताकि वो संसार से अलग हो and be attached to you. और आपके साथ में जुड़ जाए। Separate from the language of the world, संसार की भाषा से आप अलग करो, from the thinking patterns of this world. संसार के सोचने के तरीके से। There's someone in this place ऐसा कोई है इस जगह पर who is battling with using foul language. जो युद्ध कर रहा है गंदी भाषा का इस्तेमाल करने से। You try to get rid of those words, आप मुमकिन कोशिश करते हो उन शब्दों से तौबा करने की, but it's not possible for you. लेकिन वो नहीं हो सकता है। Today I want to tell you a good news आज मैं आपको एक अच्छी खबर देता हूँ, that the grace of the Lord is present here परमेश्वर का अनुग्रह यहाँ पे है and He will enable you to do और वो आपको मुमकिन what you cannot do by जो yourself. अपने आप से आप नहीं कर सकते। As you are separating your life for Him, जैसे आप अपनी जिंदगी को as you are अलग, separating your tongue, your language for Him, जैसे अपनी जुबान अपना भाषा के लिए the अलग, grace of God will supernaturally enable you. परमेश्वर आपको ये करने के लिए मुमकिन करेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद ईश्वर, We worship you. हम आपकी आराधना करते हैं। From today onwards, Lord, आज से आगे परमेश्वर we pray हम प्रार्थना करते हैं that their lives will not look the same. कि उनकी जिंदगी समान नहीं, There will be a difference between us and the world. संसार हमें अलग कुछ रहेगा। That what we stand for जिस चीज के लिए हम खड़े हैं will be based on what you stand for, Father. वो निर्धारित रहेगा उन चीजों पर जिसके लिए आप, Our standards will not match with the standards of the world. They will match with your standards. हमारे स्टैंडर्ड्स जो है वो संसार के स्टैंडर्ड्स के साथ में मैच नहीं करेंगे, लेकिन आपके स्टैंडर्ड्स के साथ में वो मैच करेंगे। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, We bless your name. आपके नाम को हम आशीष In देते Jesus' हैं। mighty name we pray. यीशु के महान नाम में हम प्रार्थना करते हैं And the church said, और कलीसिया में Hallelujah. हमें